बिकॉज ऑफ द बैक बॉन्डिंग। मीन्स लुईस एसिडिक नेचर देखना है अपन को इन क्वेश्चन के अंदर, बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग। नाउ सो पहला क्वेश्चन दे रखा है अपन को, कंपेयर द लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ। सो जो दो क्वेश्चन आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। सो इसके अंदर आपको लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है। सो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है आपको BeF2 BeCl2 BeBr2 BeF2। ओके, एंड द क्वेश्चन आस्किंग व्हाट इज द एसिडिक लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। सो इफ यू नो दैट वेरी वेल, तो सर एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे देखेंगे? पहली बात तो एसिडिक स्ट्रेंथ के अंदर आपको पता होना चाहिए पहली बात कि बॉन्ड वीक होगा तो वो ज़्यादा लुईस एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। अगर बॉन्ड वीक होगा तो वो ज़्यादा लुईस एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, और वी कैन और अपन कह सकते हैं कि वो उसके अंदर लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। सो उसके अंदर बैक बॉन्डिंग कम होगी। जिसके अंदर लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, उसके अंदर बैक बॉन्डिंग कम। तो पहले वाले में BeF2 में आपको दे रखा है 2p2p, देयर इज अ 2p ऑर्बिटल, फ्लोरीन के अंदर 2p ऑर्बिटल, एंड बेरिलियम के अंदर भी 2p ऑर्बिटल। बेरिलियम के अंदर 2p एंड क्लोरीन इज 3p पीरियड, एंड बेरिलियम एंड ब्रोमीन, ब्रोमीन के अंदर 4p, ब्रोमीन इज 4th पीरियड एंड बेरिलियम इज 2nd पीरियड, बेरिलियम इज 2nd पीरियड एंड आयोडीन इज 5th पीरियड। So we know that very well. 2p and 5p, 2p and 5p is a weaker bond, and whenever the bond is weaker and the bond length is larger, so back bonding is not be so much extent. So whenever the back bonding is not so much extent, so we can say directly in this back bonding is weaker. So we can say directly 2p के अंदर back bonding सबसे अच्छी होगी, then 2p 3p, then 2p 4p, then 2p 5p. So Lewis acidic strength BeI2, then BeBr2, then BeCl2, then BeF2। इसी के जैसा एक क्वेश्चन सेकंड भी दे रखा है आपको। इसके अंदर भी आपको लुईस एसिडिक नेचर एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है, एंड द क्वेश्चन इज BeF3 BeCl3 BeBr3 एंड BeI3। सो BeF3 BeCl3 BeBr3 BeI3। सो अपन को पता है कि ये सेकंड पीरियड, ये सेकंड पीरियड, ये सेकंड पीरियड, बोरोन क्लोरीन इज थर्ड पीरियड, बोरोन इज सेकंड पीरियड, ब्रोमीन इज 4th पीरियड, बोरोन इज सेकंड पीरियड, आयोडीन इज 5th पीरियड। सो आयोडीन की बॉन्ड लेंथ वीकर, सो वी कैन से लुईस एसिडिक नेचर मोर। इज इट क्लियर? नाउ वी गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है, आपको कंपेयर करनी है स्टेबिलिटी। CH2 एंड CF2 में आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी, सॉरी स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है आपको। CH2 एंड CF2 में आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। मैंने आपको दिख रहा होगा इसमें के अंदर डायग्राम CH2 एंड CF2 का। एंड सबसे पहले आपको इसमें एक बात पता होनी चाहिए, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, और जो अपन जानते हैं 1s2 2s2 2p2। सो whenever if you remember, carbon is having a one vacant orbital. If we make a configuration like this, this is 2s2, I will make a 2s2 and 2p2। okay, सो इसके अंदर वैकेंट ऑर्बिटल है एंड फ्लोरीन के पास लोन पेयर है। जब फ्लोरीन के पास लोन पेयर है तो इसके वैकेंट ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देंगे। ओके, बट इफ यू नो दैट वेरी वेल, हाइड्रोजन के पास ना तो वैकेंट ऑर्बिटल है ना लोन पेयर है, सो इसके अंदर बैक बॉन्डिंग होगी नहीं। बैक बॉन्डिंग नहीं होगी तो इस कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, जबकि इस कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 and 2 from the back bonding, coordinate bond, partially double bond character. So CF2 is a complete octet, but CH2 does not show complete octet. So आप कह सकते हैं इसके अंदर डायरेक्टली कि CF2 is because of the complete octet it is more stable and CH2 is less stable.